नमस्कार मित्रों। हमें कभी कभी जब भी अवसर मिले, जब भी कोई आप समझें कि ये दिन इस महान शख्सियत के नाम से जुड़ा हुआ है, उस दिन हमें इनको याद कर लेना चाहिए। आज जिसको हम याद कर रहे हैं, मैं आपके सामने आपसे मुखातिब हूँ, कुछ जानकारी बांट रहा हूँ। वो एक वीरांगना है, झलकारी बाई। झलकारी बाई का नाम बहुत ज़्यादा सुना नहीं गया, लेकिन हमारे इस अंचल में, लेकिन ये ज़रूर है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, तीनों स्थानों पर उसकी स्मृति को अखंड रूप से बनाए रखने का प्रयास किया गया है। 2 स्थानों पर प्रतिमाएं हैं उसकी, और एक उसकी स्मृति में अस्पताल भी संचालित है। हमें थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर जानकारी ले लेनी चाहिए कि जो हमारे महान ओजस्वी वीर या वीरांगनाएं थी, उनके साथ जुड़े हुए लोग भी कई बार महानता की वो अमर गाथा लिख गए हैं जिसे भुला पाना संभव नहीं है। ऐसी गाथा झलकारी बाई की थी। झलकारी बाई मूल रूप से एक निर्धन परिवार में जन्मी थी। उनको ज़्यादा संपन्न, क्या बिल्कुल संपन्न परिवार नहीं था, लेकिन बचपन में ही उसने घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, ये चीज़ें आरंभ कर दी थी। और अक्सर ये था कि परिवार के पास घोड़े होने का कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका ये प्रयास रहता था कि किसी भी जगह अवसर मिल जाए तो अपने वीरता भरे जो कर्तव्य है वो पूरी तरह से प्रदर्शित कर सके। और इसी बीच में उसका विवाह जिस परिवार में हुआ, पूरण सिंह कोहली नाम था उनके पति का, वो संयोगवश रानी झांसी लक्ष्मीबाई की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थे, सिपा सलार थे। और विवाह हुआ तो इसकी जो वीरता के जो संस्कार जो इसने बचपन में अपने अंदर इम्बाइब किए थे, बचपन में संस्कार जो अर्जित किए थे, वो सारे के सारे उस सेना में काम आ गए। और इसने भी अपने पति से अनुमति ले ली कि इस युद्ध में जूझने के लिए उसे भी परिवार की ओर से अनुमति मिल जानी चाहिए। और उसके बाद वो रानी लक्ष्मीबाई की सेना का जो महिला जो एक प्रकोष्ठ था, उसमें एक महत्वपूर्ण उसको ओहदा मिल गया और उसने भी अपनी वीरता की गाथा जो है वो लिखनी आरंभ कर दी। सबसे विशेष बात ये कि रानी महारानी लक्ष्मीबाई जब रानी झांसी के किले में फंस गई, तो उस वक्त इसने अद्भुत वीरता, शौर्य और दूरदर्शिता का प्रमाण दिया रानी झलकारी बाई ने। रानी इसके साथ के नाम के साथ बाद में जुड़ा। झलकारी बाई वीरांगना ने ये अद्भुत वीरता ये दिखाई कि वो रानी झांसी का पूरा प्रतिरूप बनकर, उसकी ड्रेस वैसी की वैसी पहनकर, जो भी वो शिरस्त्राण माथे पर जो भी वो पहनती थी वो भी, और सब कुछ पहनकर उसी वेशभूषा में उसने ये प्रयास किया कि अंग्रेज़ सेनाएं उसे रानी झांसी मान लें। और उसने स्वयं को लड़ते लड़ते उनके सामने समर्पित भी कर दिया, अंग्रेज़ फ़ौजियों के सामने। अंग्रेज़ फ़ौजी बड़े संतुष्ट कि हमने तो लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया है। लेकिन इस दौड़ धूप में क्या हुआ कि रानी झांसी को, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई को, झांसी के किले से पलायन करके अन्य सीमाओं की ओर जाने का उसको एक अवसर मिल गया। और उसके बाद रानी झांसी ने अपनी जो लड़ाई थी वो बुंदेलखंड और अन्य क्षेत्रों में पूरा अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद से लोहा लेने में अपनी वीरता दिखाई। ये अवसर दिलाने में झलकारी बाई का विशेष योगदान माना जाता है। और कालांतर में ये भी था कि जब उसे अंग्रेज़ सेना नायक के सामने प्रस्तुत किया गया, ह्यूम था, जनरल ह्यूम कोई, तो जनरल ह्यूम के सामने जब उसे पेश किया गया तो उसने बड़ा अजीब दिखाया कि रानी तुम लड़ी तो बड़ी वीरता के साथ, और तुम हमारे कब्ज़े में आ गई आखिर, तो हमने तुम्हें घेरने में सफलता प्राप्त कर ली, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करें। तो उसका वही सदा सदाया जवाब थे कि मेरे साथ कोई और बर्ताव नहीं करना, मेरे साथ सिर्फ एक ही बर्ताव करो कि मुझे फांसी दे दो। मैं उसी काम के लिए, अपनी प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए, प्राणोत्सर्ग के लिए, अपने प्राण न्योछावर करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार मन से हूँ, इसलिए मुझे ये दंड दे दिया जाए।
और वो जनरल बड़ा उत्साहित हुआ कि ये तो अजीब वीरांगना है जो स्वयं अपने लिए मृत्यु दंड मांग रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि उसे वहाँ से रिहा कर दिया गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं रिहाई का एक बहाना था, बाद में उसे मार दिया गया, हत्या कर दी गई। अब क्या स्वरूप सामने इतिहास की कई घटनाएं मित्रों सही ढंग से दर्ज भी नहीं होती। हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ ये जानकारी मिलती है कि एक निर्धन परिवार से उठी, संस्कार में वीरता, और उसके बाद दिलेरी इस कदर की रानी लक्ष्मीबाई के उस युद्ध में स्वयं उसकी सेना में शामिल होकर वीरता की अनुपम गाथा हमारे सामने प्रस्तुत की। तो ये एक सिद्ध भी बात करती है कि ये आवश्यक नहीं है कि आप संभ्रांत या ऐतिहासिक किसी परिवार से ही जुड़े हों तभी आप में वीरता के गुण आ सकते हैं। वीरता, दिलेरी और उसके बाद दबंग शख्सियत, ये सारी की सारी चीज़ें भीतर होती हैं, मन में उपजती हैं, और तब जाकर ऐसी वीरता की गाथा लिखी जा सकती है। शुक्रिया।